अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लॉन्जी कंपनी और इकॉम कंपनी के जो लेटेस्ट पैनल मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे। इन पैनल्स के इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के साथ साथ बाइफिशियल फैक्टर, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वेट, डायमेंशंस, इन सब को आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये रिकॉर्ड मौजूद है आपके सामने। ये जो रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किया है जो लॉन्जी हाइमो 7 इकॉम पावर का, ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैनुअल दिए होते हैं वहाँ से हमने ये रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। तो ये पैरामीटर्स आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्जी हाइमो 7 के अंदर। लॉन्जी हाइमो 7 के अंदर मार्केट में जो इनके लेटेस्ट वर्जन मौजूद हैं LR5 और LR7 के नाम से मौजूद हैं। LR5 और LR7 के नाम से इनके ये लेटेस्ट वर्जन मौजूद हैं। और इनकी पावर की बात करें तो पावर में ये 580 से 620 वाट में आपको मार्केट में नज़र आएंगे। इकॉम का जो लेटेस्ट वर्जन मौजूद है इक पावर 7.0 के नाम से मौजूद है और इससे पहले इनके इक पावर 5.0 6.0 के नाम से मौजूद थे। अब जो लेटेस्ट मॉडल मौजूद है एक पावर 7.0 के नाम से मौजूद है और पावर में 580 और 730 वाट में ये आपको मार्केट में मिलेंगे। इकॉम का जो सबसे बड़ा पैनल वो 730 वाट का है और हाइमो 7 का सबसे बड़ा पैनल 620 वाट का है। टेक्नोलॉजी में आता है तो टेक्नोलॉजी में जो लॉन्जी हाइमो 7 है वो HPDC टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है और इकॉम HJT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। HPDC टेक्नोलॉजी जो होती है हाई परफॉर्मेंस पैसिवेटिव ड्यूल जंक्शन होती है और इकॉम हाइड्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी है जो अब तक की जदीद टेक्नोलॉजी है। दोनों में एन टाइप भी सिलिकॉन का रेफरेंस यूज़ किया गया, सिर्फ डोपिंग करने का अलग से तरीकाकार है। इकॉम में HJT टेक्नोलॉजी का और लॉन्जी हाइमो 7 में जो है HPDC का। पी टाइम में भी HPDC ही यूज़ हो रही थी, यहाँ पर HJT आ गई तो जिसका मतलब लेटेस्ट आ चुकी है। टेक्नोलॉजी जो ये डोपिंग करने का तरीकाकार इस पर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनालिसिस के अंदर दो तरह के वोल्टेज होते हैं, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं, मैक्सिमम पावर वोल्टेज होते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज मोस्टली आपको पैनल के मल्टीमीटर की मदद से जो वोल्टेज आपको चेक कराए जाते हैं, जो आपको वांडर बेचने वाला सेल करने वाला जो होता है वो जो आपको चेक कराता है मल्टीमीटर की मदद से, वो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं। मैक्सिमम 48 to 55 मुख्तलिफ पैनल्स के होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जो आपको जब आप पैनल को इन सर्किट कर देते हैं, जब पैनल डिज़ाइन होकर आपके सिस्टम के अंदर लग जाता है, वहाँ पर जो उसने वोल्टेज देने होते हैं सर्किट के अंदर वो कितने वोल्टेज है। मोस्टली यही हमें ज़्यादातर देखने की चीज़ होती है कि इन सर्किट में ये कितने वोल्टेज देगा। और इसी तरह करंट होती है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है, मैक्सिमम पावर करंट, ये भी यही तरीका कार होता है। जब आप दो तारों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट करंट आपको अवेल हो जाएगा। जब इन सर्किट में जो आपको करंट अवेल होगा वो मैक्सिमम पावर करंट होगा। तो लॉन्जी हाइमो 7 की हम मैक्सिमम पावर वोल्टेज की बात करते हैं 44.0 इन सर्किट में आपको वसूल होंगे और करंट जो इसका वसूल होगा 13.9 एम्पेयर होगा। इकॉम के अंदर चले जाते हैं, इकॉम के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर वोल्टेज मिलेंगे वो 42.0 45 वोल्ट मिलेंगे और उसके एम्पेयर जो आपको मिलेंगे वो 17.0 एम्पेयर, 17 एम्पेयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इकॉम पावर के पैनल 730 वाट वाला जो पैनल होगा उसके 17 एम्पेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी में लॉन्जी हाइमो 7 आपको 23.0% एफिशिएंसी देगा पैनल। इकॉम जो है 24.0 होगा इसकी एफिशिएंसी। जो अब तक कल जो जदीद से जदीद तरीन पैनल भी 24% पे है, इससे ऊपर अब तक कोई पैनल मार्केट में नहीं आया जिसकी एफिशिएंसी 24.0 से अबव हो। अगर वारंटी और लाइफ की बात करते हैं तो वारंटी में लॉन्जी हाइमो 7 12 ईयर की बता रही है, इकॉम 15 ईयर की वारंटी दे रही है। लाइफ तुम बात करते हैं तो लाइफ में 30 ईयर लॉन्जी हाइमो 7 है और इकॉम भी 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स के बाद इसका मतलब ये कहने का नहीं है कि आपके जो पैनल हैं 30 ईयर के बाद
ज़ीरो हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 30-30 ईयर्स के बाद जो लॉन्जी हाइमो 7 का पैनल वो 87.4% पावर जनरेट करने की सलाहियत रखेगा। और इकॉम का जो है 30 ईयर्स के बाद जो पैनल 90% जो पावर जनरेट करने की सलाहियत रखेगा। और बात आ जाती है जो हर साल पावर में कमी आती है या साल के बाद जो पावर में कमी आती है उसकी बात करते हैं। लॉन्जी हाइमो 7 की फर्स्ट ईयर में जो पहले साल में जो उसकी पावर डिग्रेड होगी उसमें लेस देन 1% है, इकॉम की भी लेस देन 1% है। उसके बाद जो हर साल पावर कम होगी 0.4%, 0.25%, यानी कि इकॉम पावर 0.255% पर मौजूद है। तो इसके बाद आगे वेट की बात करते हैं। वेट में अंदर LR5 का जो वर्जन मौजूद है, LR5 का वो जो वर्जन मौजूद है उसका वेट 32.0 kg है लॉन्जी हाइमो 7 का। और LR7 का जो वर्जन मौजूद है उसका वेट 33.5 kg, 33.5 kg है। और इकॉम पावर का जो 730 वाट का पैनल मौजूद है उसका वेट जो है 38.0, 38 kg है। वेट में इकॉम पावर का पैनल ज़्यादा हैवी है। अगर डायमेंशन में बात करते हैं तो लॉन्जी हाइमो 7 की जो लंबाई है 93.70, 93.70 है। इकॉम की 93.85 है। लंबाई तकरीबन सेम है। चौड़ाई की बात करते हैं लॉन्जी हाइमो 7 44.6% है और इकॉम 51.3% है। तो यहाँ पर चौड़ाई इकॉम पावर की ज़्यादा, इसी यही वजह है कि 730 वाट का पैनल होने के इसको यही है कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ये बड़े बड़े रेजिडेंशियल जो सिस्टम है उसमें आपको बेनिफिट देगा। मोटाई की बात करते हैं तो 1.37 इंच इसकी भी मोटाई है, 1.1 इंच तकरीबन सेम है। बाईफिशियल फैक्टर क्या है? बाईफिशियल फैक्टर में आप लॉन्जी हाइमो 7 को 80% तक हासिल कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं उसकी पावर को। और इकॉम पावर के थ्रू 90% तक इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका एज है। अगर चलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि एक पैनल जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर डिज़ाइन किया गया, मतलब मेरा एक पैनल जो मौजूद है -20 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो काम करेगा। अगर 70 डिग्री से अबव 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है तो उसके अंदर उसकी क्या लॉसेस आते हैं। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर लॉन्जी हाइमो 7 के अंदर -0.28% उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और इकॉम के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर अबव होता है टेम्परेचर तो 0.24% एफिशिएंसी डाउन होगी।